हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ बैंक फॉर श्योर पे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। अभी हम बात करने वाले हैं कि हमारे आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, तो आप लोग कैसे इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन दिनों को, और साथ में हम लोग की जो स्पीड नहीं बन रही है वो आप लोग कैसे सही कर सकते हैं। तो जब हम लोग मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग पहले पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसकी एक एक वैल्यू को लिखते हैं। डोंट डू दैट। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो, अगर उसमें 12 × 5 दे रखा है तो राइट डाउन 60 डायरेक्टली। उसके बाद आपका अगर उसमें कोई और नंबर दे रखा है तो वो पुट डाउन करिए। हर एक स्टेप को लिखने जाएंगे तो हमारा टाइम सिर्फ वेस्ट होगा वहाँ पे। सिमिलरली डीआई पे आ जाते हैं। डीआई पे अगर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड दे रखा है, मान लीजिए मुझे ए और बी दे रखा है और मुझे मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है फर्स्ट रो का, तो उस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए जहाँ भी लिख रहे हैं, जस्ट अराउंड इट। लेकिन ये नहीं है कि पहले मैं पूरा उसको देखने लग जाऊँ कि मतलब पहले मुझे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो मैं इसका ये डेटा कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर ये डेटा कैलकुलेट कर लेता हूँ। डोंट डू दैट। गो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। जितना इजीली आप क्वेश्चंस पे मूव ऑन कर पाएंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। हर डेटा लिखना ज़रूरी नहीं होता है। दे आर टेस्टिंग आर कैपेबिलिटी, आर स्पीड, कि हम लोग कितना ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। वहीं पे जब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पे भी सेम चीज़ आ जाती है। अगर आप उसका डायरेक्ट रूट फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो डू इट, राइट डाउन इट। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन लिखें, क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि हम लोग पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करके ही सॉल्व करना पसंद करते हैं। सेम थिंग अर्थमेटिक में आ जाती है। अगर आप कोई चीज़ डायरेक्टली उसमें से निकाल पा रहे हैं तो वो चीज़ निकाल लीजिए। कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला कि आपने क्यों ऐसा किया। वहाँ पे हम लोग किसी को हमारी आंसर शीट शो नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग रीजनिंग पे आते हैं तो जो भी एक नंबर के क्वेश्चन है, डोंट राइट इट डाउन। आई एम अगेन सेइंग दिस कि हम लोग क्वेश्चन लिखने में अपना सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। वही चीज़ जो हमारे सामने है उसी चीज़ को मैं वापस से पेन और पेपर लेके लिख रही हूँ। दैट विल नॉट इंक्रीज माई स्पीड। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे इस वक्त उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप लोग एक या दो सीरीज़ अभी ले भी लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जस्ट गो फॉर एनी टेस्ट सीरीज़। टेक्स्ट बुक ले लीजिए, ऑलिव बोर्ड ले लीजिए, गाइडली ले लीजिए, स्मार्ट कीड़ा ले लीजिए। बट जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद देखिए कि आपने कहाँ पे कितना टाइम कंज्यूम किया है। सिंप्लीफिकेशन टेक्स 2 मिनट्स मैक्सिमम। हम लोग मैक्सिमम 2 मिनट्स देते हैं सिंप्लीफिकेशन को। अगर आप उससे ज़्यादा लगा रहे हैं देन यू हैव टू चेक इट। आपको अपनी स्पीड वहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है। हर चीज़ के सेक्शन वाइज देखिए कि कहाँ पे आप कितना टाइम ले रहे हैं। एनालाइज करिए। डोंट गिव टू मच टाइम इन एनालिसिस। 30 मिनट्स इज़ इनफ, वेल इनफ। अगर आप उससे कम टाइम में भी अपना जो पेपर है वो एनालाइज कर पा रहे हैं देन इट्स वेल एंड गुड। एटलीस्ट डू 3 to 4 पेपर्स। अगर आप अभी भी आपकी स्पीड नहीं बन रही है या फिर आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं पेपर देने में, गो विद इट। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, 4 पेपर्स अ डे। उसके बाद आपके जो क्लासेस ले रहे हैं आप, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरा ये वाला टॉपिक वीक है, वो टॉपिक कवर करिए अपना। उसके बाद वापस से मॉक टेस्ट दीजिए। अगर टाइम बचता है थोड़ा बहुत भी देन पीओ के पेपर लगाते रहिए, क्योंकि उस चीज़ की आपकी स्पीड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। पीओ का पेपर थोड़ा सा हार्ड आता है। अगर हम लोग उसको टाइम पे कवर कर रहे हैं तो हम लोग क्लर्क को ईजिली कवर कर सकते हैं, विद एक्यूरेसी कवर कर सकते हैं। सो गो फॉर इट। अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।